जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। जी हाँ साथियों, राजस्थान वन रक्षक और वनपाल की भर्ती आपके नज़दीक है। कुछ समय से आपके एग्जाम से तो अब मेरे सभी साथी डेली राजस्थान वन रक्षक और वनपाल के मॉडल पेपर की क्लास अटेंड करें और अपना शानदार तरीके से रिवीजन करें ताकि 100% आप एग्जाम में अपना सिलेक्शन ले सके। इस बार शानदार मौका है साथियों। उसके बाद में आपके सीईटी वगैरह काफ़ी लगा दिया गया है तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है आपके भर्तियाँ। तो ये शानदार मौका है। डेली हमारे चैनल पर शाम को 8 बजे वन रक्षक और वनपाल की शानदार मॉडल पेपर की सीरीज चलाई जाती है। तो चलिए साथियों देखते हैं, शानदार सवाल होंगे राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर, राजस्थान जीके और इंडिया जीके के। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ मेवाड़ का पहला जौहर कब किया? तो 1600 महिलाओं के साथ आपके मेवाड़ का पहला जौहर कब किया था, ये आपको बताना है। तो फटाफट साथियों बताइए कब किया था। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा 1303 ईस्वी में। कब किया? 1303 में। निम्न में से कौन से दुर्ग में राजस्थान की 16वीं सदी की सबसे शक्तिशाली तोप जिसका नाम है गर्भ गुंजन रखी हुई है? तोप का क्या नाम है? गर्भ गुंजन। अब गर्भ गुंजन आपके कहां पर रखी हुई है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए साथियों फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा तारागढ़ बूंदी में। ज्यादा समय नहीं मिलेगा तो फटाफट अपने मन में सोचते रहिए राइट आंसर। निम्न में से कहां से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं? तो सबसे ज्यादा आपके गुप्तकालीन सिक्के कहां से मिले हैं? शानदार सवाल है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा श्रीपंत। सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के आपके बयाना से मिले हैं। कौन सा शहर है वो? बयाना। तो याद रखना बयाना जगह जिसका प्राचीन नाम है आपके श्रीपंत। बयाना है जिसका प्राचीन नाम है आपके श्रीपंत। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक डाउट आपके क्लियर किया जाएगा। राजस्थान में जोधपुरा नामक सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो सभ्यता का नाम है प्यारे साथियों जोधपुरा। अब यह सभ्यता आपके कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर आपके जयपुर हो जाएगा प्यारे साथियों। जोधपुरा जयपुरा, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। जोधपुरा सभ्यता आपके जयपुर में साबी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है? साबी नदी के किनारे। तो शानदार रिवीजन हो रहा होगा साथियों आपके। राजस्थान में मोकड़ी अर्थात ला की चूड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मोकड़ी यानी ला की चूड़ी ये आपकी कौन से जगह की प्रसिद्ध है? आप खुद देखिए कितने शानदार सवाल है आपके। तो बताइए साथियों ला की चूड़ी आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? राइट आंसर आपके जोधपुर हो जाएगा। केवल 10 सेकंड 5 सेकंड दूंगा मैं आपको सवाल बोलने के बाद में। राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है ये तो आपको आता होगा भली भांति। बताइए साथियों फटाफट मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा सोजत। कहाँ की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? सोजत की मेहंदी आपके प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। नया मकान बनाने के बाद उद्घाटन करना कहलाता है। तो राजस्थान में जब नया मकान बनाते हैं या कहीं पर तो उसका उद्घाटन करने के बाद क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपके नांगल हो जाएगा। क्या कहलाता है? नांगल। चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले सवाल की ओर। बिना एक भी सेकेंड किए बिना हमारा और आपका संघर्ष लगातार जारी है राजस्थान वन रक्षक और वनपाल भर्ती के लिए। राजस्थान में सांवलिया जी का मेला कब बढ़ता है? कहाँ पर बढ़ता है बताइए साथियों फटाफट। सांवलिया का मेला। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा मंडलफिया। कहाँ पर बढ़ता है? मंडफिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से असंगत है तो कौन सा युग्म आपके असंगत है? चार ऑप्शन आपके सामने है प्यारे साथियों। तो आखा तीज कब आती है आपके? वैशाख शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल सत्य है। छोटी तीज आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, ये भी आपके सत्य है। सातुड़ी तीज आपके भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है, तो ये आपके गलत है। और गणगौर आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है, तो ये भी आपके सत्य है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इंडिया जीके का शानदार सवाल है प्यारे साथियों। भारत में उत्तरी भारत में क्रम से भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? तो भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहते हैं प्यारे साथियों बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर आपके दो हो जाएगा रामानुजाचार्य व रामानंद। कौन कौन से? एक तो आपके रामानुजाचार्य और एक आपके रामानंद। तो शानदार सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। निम्न में से कौन से संतों के गुरु नाम रामानंद थे? सॉरी, तो ऐसे कौन से संत थे जिनके गुरु का नाम आपके रामानंद था? तो क्या है साथियों राइट आंसर बताइए। देखिए देखते हैं आपका स्टेमिना, आपकी दिमाग की क्षमता कितनी है।
तो राइट आंसर आपके 4 हो जाएगा धन्ना और पीपा। क्या हो जाएगा? धन्ना और पीपा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। वह लोक देवी जिसके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, तो वह ऐसी कौन सी महान लोक देवी है जिनकी दीपक में आपके ज्योति है उससे केसर टपकती है? तो यह भी बड़ा चुनिंदा क्वेश्चन है आपके। राइट आंसर आपके 2 हो जाएगा आई माता। कौन सी माता जी है वो? आई माता जी। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। गोगा जी के बारे में सत्य कथन बताइए। तो गोगा जी से संबंधित जितने भी आपके कथन है वो आपके इस सवाल में कवर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पहला ऑप्शन आपकी गलत है, बाकी देख लीजिए। इसमें नागों के राजा तक्षक ने माफी मांगी थी, सत्य है। गोगा जी का मुस्लिम पुजारी चायल कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। और गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है, तो ये भी सत्य है। अब आप बताइए गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये सवाल आपके लिए। बताइए साथियों फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से किसे टोड ने आपके मारवाड़ का अणबिंदिया मोती व मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? तो मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राजस्थान जीके का चुनिंदा शानदार सवाल है बात साथियों, बताइए फटाफट। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा दुर्गा दास। दुर्गा दास राठौड़ को आपके कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। क्या कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसको? दुर्गा दास को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके। क्वेश्चन शानदार है, आप खुद देख सकते हो आराम से। क्लास पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले साथियों। ये आपसे वादा है कि 100% 5 से 10 सवाल आपके सीधे सीधे सवाल रिपीट होंगे जो आपको सिलेक्शन में मदद करने वाले हैं। निम्न में से कहां पर राजस्थान में पहली बार क्रांति की शुरुआत हुई? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? बताइए साथियों फटाफट। क्रांति की शुरुआत कहां से हुई राजस्थान में? फटाफट बताइए फटाफट। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा नसीराबाद में। आज आपको टाइम भी पर्याप्त मिल रहा होगा आंसर बताने के लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राजस्थान में पहली बार क्रांति तो नसीराबाद में हुई, लेकिन क्वेश्चन घूमता है यहाँ पर। राजस्थान में दूसरी बार क्रांति कहाँ पर हुई? यानी पहली बार आपके नसीराबाद में हुई थी, तो दूसरी बार आपकी क्रांति कहाँ पर हुई? बताइए प्यारे साथियों, राजस्थान में दूसरी बार क्रांति कहाँ पर हुई? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा भरतपुर में। कहाँ पर हुई प्यारे साथियों? भरतपुर में। निम्न सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया। तो बिजोलिया आंदोलन में भाग लेने वाले कौन थे इनमें से नेता? तो राइट आंसर आपके 2 हो जाएगा इसमें, 1, 2 व 3, यानी कि साधु सीताराम दास, विजय सिंह और माणिक्यलाल वर्मा। चलिए देखते हैं अगला सवाल है। निम्न में से कौन से प्रजामंडल के दौरान 1946 ईस्वी में बीरबल दिवस मनाया गया? तो कौन से प्रजामंडल के दौरान आपके बीरबल दिवस मनाया गया था? समय आपको पर्याप्त मिल रहा है आंसर बताने के लिए, अब आप इसमें कंप्लेंट नहीं कर सकते। राइट आंसर आपके बीकानेर हो जाएगा। कौन से प्रजामंडल ने? बीकानेर ने। कौन से प्रजामंडल में अंग्रेजों द्वारा की गई लाठीचार्ज का उल्लेख गांधी ने अपने समाचार पत्र में किया था? तो सवाल देखिए कितने चुनिंदा, कितने ताजा क्वेश्चन है आपके लिए। तो राइट आंसर आपके 1 हो जाएगा सिरोही। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एकीकरण के दौरान राजस्थान में कुल कितनी रियासतें वे ठिकाने थे? तो टोटल रियासतों की संख्या बताइए और ठिकानों की संख्या बताइए। बताइए साथियों फटाफट। राइट आंसर आपका आना चाहिए। तो राइट आंसर आपके 19 रियासतें वे 3 ठिकाने हो जाएगा। रियासतें कितने थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एकीकरण के दौरान मेवाड़ कौन से चरण के दौरान आपके राजस्थान में शामिल हुआ था? तो कौन से चरण के दौरान आपके राजस्थान शामिल हुआ था? मेवाड़ राजस्थान के अंदर। तो बताइए साथियों इसका भी राइट आंसर। राइट आंसर आपके 30 हो जाएगा। चुंपा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बड़ा शानदार सवाल है। चुंपा कहाँ पर पहना जाता है? और ये एक आभूषण है आपके। राइट आंसर आपके दांत हो जाएगा। कहाँ पर पहना जाता है? दांत में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही है। लगातार डेली शाम को 8 बजे आपको क्लास मिलती है, एक भी सेकंड लेट हुए बिना। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? तो नृत्य से संबंधित, साहित्य से संबंधित शानदार सवाल है। राइट आंसर आपके इसका आपके साथियों हो जाएगा प्यारे साथियों बवाई। क्या हो जाएगा? बवाई। जयपुर में रामप्रकाश नाट्यशाला की स्थापना किसने की? तो रामप्रकाश नाट्यशाला की स्थापना किसने की?
राइट आंसर आपके एक हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित लेखकों में से कौन से हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? शानदार सवाल है एग्जाम की दृष्टि से प्यारे साथियों। राइट आंसर आपके एक हो जाएगा रीमा हुजा। मेवाड़ के मगरा क्षेत्रों में भीलों के कालाजी है, तो भीलों के आपके कालाजी कौन है? बताइए साथियों कौन है, देखते हैं कितने आंसर आपको आते हैं। राइट आंसर आपके एक हो जाएगा केसरिया नाथ जी। क्या हो जाएगा? केसरिया नाथ जी। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो नवाबों की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसका आंसर आना ही चाहिए, सभी साथी इसका आंसर दे फटाफट। नवाबों की नगरी, तो राइट आंसर आपके दो हो जाएगा टोंक। टोंक को आपके नवाबों की नगरी कहते हैं। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? ये भी बड़ा शानदार सवाल, इजी सवाल है। राइट आंसर आपके उदयपुर हो जाएगा। बिलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? डेपाड़ा क्या है बिलों की भाषा में? ये भी आपको आना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके तंग धोती। क्या है? तंग धोती। सारंगी का सुल्तान किसे कहा जाता है? सारंगी का सुल्तान किसे कहते हैं? सारंगी का सुल्तान बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपके सुल्तान खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो राजस्थान का सागवान है वो कौन सा वृक्ष है, ये बताइए साथियों। तो राइट आंसर आपके एक हो जाएगा रोहिड़ा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। राजस्थान का सागवान है वो रोहिड़ा को कहते हैं, और इसका वनस्पतिक नाम क्या है वो भी आपको आना चाहिए। टिकोमेला अल्डुलेटा। क्या नाम है? टिकोमेला और अल्डुमेटा, ये आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से है। तो विस्तार वाले क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में छपते हैं। तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से एक आंसर आपके राइट होगा, और वह है आपके 826। तो है उत्तर से दक्षिण, और 869 है आपके पूर्व से पश्चिम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आपके बालू का स्तूप मुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका आपके फलोदी पोखरण। क्या हो जाएगा? फलोदी पोखरण। जोधपुर के आपके फलोदी से जैसलमेर के पोखरण तक का क्षेत्र आपके बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यानी जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजस्थान का कौन सा जिला आपके हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ऐसा कौन सा जिला है जो आपके हाड़ौती के पठार के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों इसका आपके दौसा। कौन सा जिला? दौसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? 5 सेकंड है आपके पास आंसर बताने के लिए, बताइए फटाफट। जुरासिक युग की चट्टानें कौन से जिलों में पाई जाती है? तो राइट आंसर आपके जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? लू शब्द से क्या तात्पर्य है? ये सवाल आपको आता होगा 100%, मेरा वादा है 100% आपको ये सवाल आता है। तो राइट आंसर इसका आपके धूल भरी एवं शुष्क हवाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूल भरी एवं शुष्क हवाएं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्याएं मुख्यतः होती है? तो कौन सी समस्याएं? अवनालिकाएं अपर्दन की समस्याएं वो कौन से जिले में होती है? तो वह होती है प्यारे साथियों आपके कोटा जिले में। कौन से जिले में? कोटा जिले में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अजमेर की आना सागर झील में, कौन सी झील में? अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो इसका सवाल सभी साथी लाइव चैट में बताएं, कौन सी नदी का पानी आता है अजमेर की आना सागर झील में? तो राइट आंसर आपके बताइए साथियों, राइट आंसर आपके एक हो जाएगा बांडी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये सभी साथी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इससे आसान सवाल आपके नहीं होगा और एग्जाम में पूछने लायक सवाल है। तो राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। चलिए देखते हैं अगले सवालों की ओर, इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बाकी है अभी। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो कौन सी योजना है
जिससे राजस्थान भी जुड़ा है, पंजाब भी जुड़ा है और हरियाणा भी जुड़ा है। काफ़ी बड़ी परियोजना है वो। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका आपके व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना है? व्यास परियोजना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कुंजा है, तो कुंजा क्या है आपके? एक पक्षी है, एक वाद्य यंत्र है, चित्रशैली है या आभूषण है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों एक पक्षी। कुंजा पक्षी की राजस्थान में प्रजनन स्थली जोधपुर का खिंचन है। कौन सा है? जोधपुर का खिंचन। राजस्थान के कौन से जिलों को आपके मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु प्रारंभिक रूप में चिन्हित किया गया है? तो कौन कौन से जिले हैं? तो वे जिले हैं प्यारे साथियों आपके कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो कौन सा खनन क्षेत्र है? सबला लोहारिया खनन क्षेत्र। तो वे है आपके प्यारे साथियों डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से जिले में है? इसका आंसर आपको बताना है। लाइव चैट में बताइए साथियों फटाफट, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से जिले में है? और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दे साथियों। तो राइट आंसर आपके डूंगरपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। और सवाल कैसे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो आपकी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो राइट आंसर आपके सतलज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। कौन सी नदियां जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नदियों से संबंधित आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। राइट आंसर आपके 4 हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? आराम से देख लीजिए। लोनार मध्य प्रदेश सही है। नक्की झील कहाँ पर है? गुजरात में, ये भी सत्य है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये गलत है प्यारे साथियों। कोलेरू कहाँ पर है बताइए देखे कमेंट बॉक्स में। पुलिकट कहाँ पर है? तो ये आपके केरल में, ये भी आपके सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके। शानदार सवाल है, सभी साथी क्लास के लास्ट तक जुड़े रहे। कयाल क्या है? तो कयाल क्या है साथियों बताइए, कयाल क्या है? जो भी आपके साथी राजस्थान वन रक्षक और वनपाल की तैयारी कर रहे हैं वो अपने सभी साथियों को बताइए कि मॉडल पेपर की कितनी शानदार तरीके से क्लास होती है। तो राइट आंसर इसका केरल के लेगून हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? तो राइट आंसर आपके अरबी भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरबी भाषा। अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आपके रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो रोहतांग टनल है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये आपको बताना है, फटाफट बताइए। राइट आंसर आपके 2 हो जाएगा, अटल टनल। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस से हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो बताइए साथियों कब मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस? राइट आंसर आपके 14 दिसंबर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस वाले क्वेश्चन भी छपने वाले हैं 100%। तो राइट आंसर आपके 1 हो जाएगा 16 सितंबर को। हाल ही में किस देश के महान स्पिनर सन्नी रामादीन का निधन हो गया? तो कौन से देश के महान स्पिनर थे जिनका निधन हो गया? तो राइट आंसर आपके इंग्लैंड हो जाएगा। कहाँ से संबंध रखते थे आपके महान स्पिनर सन्नी रामादीन? तो वे थे आपके इंग्लैंड के, जिनका भी हाल में निधन हो गया। हाल में पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचे हैं? तो कितने शानदार सवाल है खेल जगत से, ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? फटाफट बताइए साथियों अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी है तो राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। क्या हो जाएगा? डेनियल मेदवेदेव। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए अभी सुमेलित करते हैं। पहले इसका राइट आंसर बता देता हूं मैं, वे आपके 2। क्या है? 2। तो आराम से देख लीजिए, बाकी आप आराम से मिला सकते हो इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रशांत महासागर, ये आपके मेरियाना ट्रांस में। एटलांटिक महासागर में क्या है? तो उसमें हो जाएगा पहले साथियों आपके प्यूरोटिको ट्रेंच। हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में जावा ट्रेंच। और बचा आपके आर्कटिक महासागर, उसमें आपके यूरेशियन बेसिन। तो रिवीजन हो गया होगा आपके। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 4 युग्म है, कौन सा सुमेलित नहीं है?
नीपर यूक्रेन राइट है, पो इटली राइट है, राइन जर्मनी राइट है। ये आपके बचा हुआ गलत हो जाएगा। फटाफट क्लास को कवर करते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कथन क्या है आपके। ये सवाल आपके छपते हैं, दिखने में आपको हार्ड लग रहे होंगे, बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपकी 3 हो जाएगा इसका। तो चलिए देखते हैं। ये एक इस्लामिक देश है, बिल्कुल सत्य है। इसकी राजधानी अकोबा में स्थित है, ये गलत है। और इसकी मुख्य नदी कौन सी है? व्हाइट नील। मुख्य धर्म इस्लाम, ये भी गलत है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, देशों से संबंधित क्वेश्चन है। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका आपके सैन फ्रांसिस्को। किसको कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। राइट आंसर आपके 2 हो जाएगा, हिंद महासागर। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। किस पशु के अवशेष आपके सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर बताइए साथियों, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास केवल। राइट आंसर आपके शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार से शेर के अवशेष आपके नहीं मिले हैं। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है कि आर्य शब्द है वो आपके क्या इंगित करता है? तो राइट आंसर आपके श्रेष्ठ वंश को। आर्य मतलब है श्रेष्ठ वंश, सॉरी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है वापस। ये आराम से देखना है, ये क्वेश्चन आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन आएंगे सुमेलित करने वाले। तो राइट आंसर आपके 1 हो जाएगा। अथर्ववेद ये आपके औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ये आपके ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद आपके संबंधित है प्यारे साथियों बलिदान विधि से। और सामवेद संगीत से। तो याद हो गया होगा। हुणों ने भारत पर आक्रमण किसके कार्यकाल के दौरान किया था? जो हुण थे आपके, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। कब किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो कौन से विजेता है? शक विजेता के नाम से किसको जाना जाता है? फटाफट बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? शक विजेता। बताइए 5 सेकंड का टाइम है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिवीजन करते जाना है फटाफट, ताकि एग्जाम में आप 100% सिलेक्शन ले सको। राइट आंसर आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। भीलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? इसका आंसर मेरे सभी साथी लाइव चैट में बताएंगे बिना एक भी सेकंड, बिना कोई शर्म संकोच के। जो भी आपको आंसर आता है वो बताना है, अपनी तैयारी को परखना है। अभी आप राइट आंसर दोगे, अपने दिमाग में सोचोगे, तब आप 100% एग्जाम को उखाड़ फेंकोगे। ये मेरा वादा है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर आपके माउंट आबू में हो जाएगा। जो भीलवाड़ा का जैन मंदिर है वो सिरोही में, माउंट आबू में। कहां पर है? सिरोही में। यहां पर आपके 5 मंदिरों का समूह है और इन मंदिरों की तुलना आपके टोड ने ताजमहल से की थी। किससे की थी? ताजमहल ने से। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये बड़ा शानदार सवाल आया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? आज सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया चुनिंदा 2022 बिल्कुल लेटेस्ट सवाल मिले होंगे, उम्मीद करता हूं। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर आपके चंद्रबरदाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई। चलिए देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना आपके चंद्रबरदाई ने शुरू की थी तथा इसके बेटे जलहण ने पूरी की। किसने की? जलहण। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्यारे साथियों। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो पूर्ण स्वराज है वो किसके द्वारा घोषित किया गया? कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका आपके जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? 1930 में। शुरुआत कहां से की ये आपको बताना है। तो शुरुआत कहां से की प्यारे साथियों? शुरुआत की थी आपके डांडी से। कहां से की? डांडी से।
गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू होते ही आपके गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आपको भली भांति पता होगा। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन किससे संबंध रखता है? कथन को वापस रिपीट करता हूं, तब तक आप आराम से देख लीजिए। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्यारे साथियों, गांधी की दांडी यात्रा से संबंध रखता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए वापस सुमेलित करना है। ये आपके शानदार सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, पॉलिटी का सवाल है प्यारे साथियों। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका 4। अब 4 में क्या है भाई? तो चलिए देखते हैं अभी 4 में क्या है। आराम से मैं सुमेलित करना हूँ, ये सवाल आपको याद करना है हर हालत में। तो जो आपको दिख रहा है विधि द्वारा स्थापित शासन, विधि का शासन, यह आपके इंग्लैंड से संबंध रखता है। कहाँ से संबंध रखता है? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो यह आपके जापान से संबंध रखती है। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो यह आपके कनाडा से संबंध रखता है। और विस्तृत उद्यनिष्ठ सूची, यह आपके ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती है। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। इसी तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, ये कहाँ पर है? न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि न्याय को वापस से देखने की कि न्याय सही हुआ है या नहीं हुआ है। आप आगे रिक्वेस्ट कर सकते हो या नहीं। तो ये केवल आपके भारत और यूएसए में है। कहाँ पर है? भारत और यूएसए में। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संघात्मक व्यवस्था, पॉलिटी के 3-4 सवाल आएंगे, एजिटीज आएंगे हमारे मॉडल पेपरों से। वादा है साथियों, वादा हमारा कभी गलत नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले साथियों इसका कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से संबंधित है? कनाडा से ली गई है। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? तो ये विशेषताएं आपको दिख रही है, इनमें से कौन सी विशेषता आपके भारत की नहीं है? तो बताइए साथियों, 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, सत्तावादी सरकार। ये विशेषता भारत की नहीं है। बाकी ये 3 विशेषता रट लेना, विधि का शासन, लोकतांत्रिक सरकार, ये सब भारत की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण क्या है? तो संविधान के विरुद्ध होने का कारण क्या है? तो कारण है प्यारे साथियों, ये संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो राइट आंसर आपके हो जाएगा 4, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। जब 2 लोग आपस में बातें करते हैं तो तब कितने डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होती है? स्टार कर लीजिए, जितने आप स्टार कर सकते हो उतने स्टार कर लीजिए। अति महत्वपूर्ण सवाल है जनरल साइंस का कि 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिमल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा, लगभग 30 डेसिबल। कितने? 30 डेसिबल। शानदार सवाल है साथियों, पसंद आया होगा आपको। ये वापस से सूची से सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है। कुछ आपको मिसाइलें दी गई है इस तरह पे, और इस तरह पे वो कैसे काम करती है वो बताया गया है। तो चलिए अभी सुमेलित करते हैं। ये सवाल आपके आएंगे, दिखने में आपको हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो पहला सवाल आपके पृथ्वी है, ये आपके संबंध रखती है प्यारे साथियों, किससे संबंध रखती है? ये रखती है आपके सतह से सतह तक। त्रिशूल है, ये आपके संबंध रखता है प्यारे साथियों सतह से वायु तक। पिनाका है, ये आपके पिनाका कहाँ से संबंध रखती है? तो पिनाका रखती है आपके बहुनाली रॉकेट प्रणाली से। और निशांत आपके युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण परीक्षण हेतु। तो अब आपके कवर हो गए होंगे मिसाइलों वाले क्वेश्चन है। निम्न में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? इसका आंसर आना चाहिए राइट। फटाफट बताइए साथियों, हंसने वाली गैस। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु किसे कहते हैं ये आपको बताना है लाइव चैट में। फटाफट भविष्य की धातु। तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा, टाइटेनियम। किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सवाल कैसे हैं वो आज आपको बताना है। कितने नायाब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है?
तो अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। किसे? बिना पके फल के लेटेक्स से। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण है, स्टार कर लीजिए, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है वो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बाद में बताऊंगा। विटामिन B12 है, ये बिल्कुल सत्य है, प्रति अरक्तता। विटामिन C2 प्रतिस्क्रवी गलत है। विटामिन D बंध्यता रोधी, ये भी सत्य है। विटामिन K प्रति रक्त स्रावी कारक, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। नंबर 2 आपके गलत हो जाएगा। पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है कि जो आपके पीत पिंड है ये कहाँ पर पाई जाने वाली संहति है? तो राइट आंसर आपके अंडाशय हो जाएगा। कहाँ पर पाई जाती है? अंडाशय में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 10 सवाल आपके आ सकते हैं सुमेलित वाले, घबराना नहीं, आराम से सॉल्व करना है। तो जो आपके स्कर प्रतिक्षित रोग है ये आपके संधिवात संधिशोथ राइट है। आनुवांशिक रोग क्षयरोग ये आपके गलत हो जाएगा। पामा रोग चींचड़ी सत्य है। मानसिक रोग मनोविदलता, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, बाकी दूसरा आपके गलत है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? तो 5 सेकंड का टाइम है, आंसर आता है तो जवाब दीजिए, अन्यथा क्लास को अटेंड करो ताकि एग्जाम में आपके गलत ना हो। राइट आंसर आपके आंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंख। अगला सवाल देखते हैं, वापस से कूट का मिलान करना है, तो चलिए अभी मिलान करते हैं कौन सा राइट है। तो जो आपके एट्रोपिन है वो है आपके तारा विस्फारण, ये यहाँ पर हो जाएगा इथर। इथर को मिलान कीजिए प्यारे साथियों, इथर है आपके स्थानीय संज्ञारण। नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन है आपके औषध रसायन है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो राइट आंसर आपके हृदय की तकनीक में। पायरेथ्रीन, तो ये आपके मच्छर नियंत्रण में। तो शानदार सवाल है ये आपके। अब गणित वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन कोई साथी कमेंट कराता नहीं आते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं प्यारे साथियों, आराम से इजी सवाल आएंगे, आप कवर कर लोगे। तो ये हमने शानदार तरीके से जानदार तरीके से राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर की क्लास कवर की है। कम से कम 90 सवाल आपको क्लास में देखने को मिले हैं, और वादा है साथियों 100% आपके 5 से 10 सवाल एग्जाम में रिपीट होने वाली है। तो क्लास कैसी लगी ये मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कितने राइट हुए ये भी आपको बताना है। शाम को 8 बजे तैयार है सभी साथी राजस्थान वनरक्षक वनपाल मॉडल पेपर सीरीज के साथ। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।